हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे रूम में भी वो सफाई कर दो आंटी, नीचे झाड़ू लगा के पोछा ओछा लगा दो उसमें बढ़िया से। ये देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्राणी पाए जाते हैं, कंबल के अंदर मुंह घुसा करके। सर्दी का प्रकोप देखो आप, कंबल के अंदर मुंह घुसा करके, और जब कोई ऐसे कंबल खींच देता है तो समझ में आता है। अरे आज तो कुछ होने वाला है ना राशिद। यस हमारे आज नहीं अभी बताओ मत। ओके आज कुछ होने वाला है, थोड़ा आप इंतजार करो। और वो बहुत ज़रूरी थी। कभी कभी क्या होता है ना कि ज़रूरत, अरे यार इधर इतनी रोशनी होती है ना कि आंखें ही नहीं खुलती हैं एक बार तो, क्योंकि ये वाइट वाइट टाइल्स, धूप सामने, और ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। अब घर को थोड़ा सा पेंटिंग वेंटिंग का सोच रहा हूँ, देखता हूँ कब कराऊँ। अब सोच रहा हूँ गर्मी में ही कराऊँगा, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाएगा। क्योंकि एक बार याद है जब हम लोग पहले उस घर में रहते थे, ये वाला, ये हमारा ये टंकी दिख रहा है ना, ये रेंटेड हाउस था जिसमें हम लोग रहते थे पहले। तो यहाँ पे हम लोग रहते थे पहले इस घर के, मतलब ये वाले घर के सामने वाले घर में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो मकान मालिक थे ना भाई साहब, उन्होंने सर्दियों में करवा दिया पेंट। उसके बाद क्या था, सर्दी में पेंट शुरू हुआ, इतनी भयंकर ठंड लगने लगी। हर रोज़ ही ठंडा लगता था, हर रोज़ डेली ठंडा लगता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि सर्दियों में पेंट नहीं कराऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे भी वही हाल हो जाएगा जो 2 साल पहले हमारा हुआ था वहाँ पे। तो दोस्तों अभी आज आप लोगों से ना कुछ बात करना था। मैं सोच रहा था कि कुछ बात करना ज़रूरी है। और ज़रूरी क्या चीज़ है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्या होता है ना कि कई बार आ, जब किसी का कोई मतलब नहीं होता है ना, जब किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उस किसी का नाम आता है ना, किसी का कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अननेसेसरीली ना उसको घुसने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुल मची रहती है। तो मैं ऐसे लोगों से एक बार रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अपने अपने घर में अपने अपनी, और फिर बाद में मैं जब बोलने लगूँगा तो फिर बात होगी कि यार ऐसे नहीं बोलना था, इसका नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था। तो ज़बरदस्ती जबरन जब घुस रहे हो तो फिर अपने लिए भी तैयार रहना ज़रूरी पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यार कोई सामने, देखो पता है क्या होता है, कभी भी मैं जिससे भी कुछ होता है ना, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं कितना मजबूत हूँ। मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला कितना मजबूत है, सामने वाला कितना मजबूती से काम ले रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, वो सामने वाले को कमज़ोरी समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यार सामने वाला बहुत कमज़ोर है। क्या होता है ना कि 2 तरह के रिश्ते होते हैं, एक होता है दिल का रिश्ता, एक होता है दिमाग का रिश्ता। और जब अपन किसी चीज़ को दिल से निभाते हैं ना, तब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन रिश्तों में दिमाग लगाना पड़ जाए ना, वो रिश्ते को वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो कुछ दिमाग के रिश्ते हैं और कुछ क्या बोलते हैं, पैसों के लिए रिश्ते हैं। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे रिश्तों को आई थिंक अवॉइड कर देना, ख़त्म कर देना ही ज़्यादा उचित रहता है। तो मैंने वही चीज़ सोचा है। मैं अब तक तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, हालांकि सब बर्दाश्त किया, लेकिन पानी जब सिर से ऊपर चला जाता है ना, तो फिर बोलना पड़ता है, और बोलूँगा ही बोलूँगा। अब बस मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, वो चीज़ हो जाए, उसके बाद से तो मैं फिर बोलूँगा। और अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है कि दूसरों के घर में घुसो, दूसरों के घर में घुस के कुछ भी बोलो। और तो ठीक है। और उल्टा उल्टा देखो गेम क्या होता है ना, उल्टा मेरे पे ही लगा दिया जाता है कि यार यही घुस रहा है, ये नहीं घुसना था, वो नहीं करना था। भैया कोई नहीं कर रहा था, चुल मची रहती है। सामने वाले को बोला किसी और को जाता है, कोई ले लेता है खुद पे, घुसने की तैयारी कर लेता है। अभी भी ये वीडियो बोल रहा हूँ, अब पता नहीं कितने लोग ऐसा हैं जो ऐसी भावनाएं रखते हैं कि हाँ भाई बीच में घुसना है, बीच में घुसना है। तो बीच में घुसेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ जब बात आ ही गई है ऐसी जगह जहाँ पे मेरे को बोलना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं शांत भी नहीं रहूँगा। और मैंने इस बात को कल ही बोल दिया था कि अब शांत तो मैं तब तक था, बहुत था, सुना समझा देखा, लेकिन मैं देखा कि ना, यहाँ तो बात ही मुद्दा ही, देखो होता क्या है ना। अब जैसे कल का ही देख लो, कल लाइव आया था मैं। अगर मेरे को लालच रहता तो मैं लाइव अपने पे ही रहता, लेकिन किसी को था कि नहीं तुम पैसे कमाओगे तो हम भी कमाएंगे, लाइव इधर आओ। बट उधर जाने के बाद क्या हुआ, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं आई।
लाइव कट कर दिया जाता है, कट करके उसको अपलोड करके शेयर किया जाता है। 1 घंटे की लाइव होती है तो 40 मिनट दिखता है। तो वो पारदर्शिता जो होती है ना, वो लोगों में गट्स नहीं होती है रखने का। जो भी चीज़ें थी रखो सामने। अब बहाना देंगे कि यार किसी का नंबर आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो कितने सेकंड के लिए आया था और कितने मिनट की क्लिप्स उड़ गई। तो ये लोगों को बेशक नहीं पता होगा। और जो पता नहीं है, मेरे को तो शायद यही लगा कि कुछ लोग अपने वीडियो में इतना गिर गए हैं कि वो अश्लील तो चलो बोलते हैं अलग बात है, लेकिन अश्लील इशारे करने लग गए हैं। मतलब हमारी दुनिया किस ओर चली गई है कि एक पुरुष को या किसी को भी, कोई महिला कोई भी इशारे कर सकती है, कोई महिला कुछ भी बोल सकती है। आज के ज़माने में मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि ये मेल नहीं, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हो गया है। फीमेल्स चाहे तो कुछ भी बोल सकती हैं, फीमेल्स चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जो मेल्स हैं उनके पास तो कोई राइट ही नहीं है। वो अगर एक बार बोल दे कुछ तो औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं करता। भाई मर्दों की भी इज्जत होती है, मर्दों से भी बात करने की तमीज होनी चाहिए। खुद कुछ भी बोल दो, कुछ भी इशारे कर दो, अश्लील गंदगी, और उसके बाद से सामने से कुछ भी बोलते रहो। और एक जन तो भाई इतने अपने घमंड के तेवर में है कि उनके यहाँ तो क्या, जितनी मेरी अर्निंग है उतनी एम्प्लॉय की सैलरीज बढ़ती है। कितनी कम सैलरी बांटते हो यार, थोड़ा ज़्यादा बांटा करो। जब अपने तेवर दिखा रहे हो थोड़ा ज़्यादा बांटा करो। मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कमाता हूँ कि अपना पेट पाल सकता हूँ। किसी मर्द की कमाई पे ना जाने से अच्छा है अपना देखो। ये बटन पड़े, वो बटन पड़े, कुछ भी पड़ा, बात तो फिर भी मेरे बारे में करनी पड़ रही है ना। आपके पास क्या पड़ा है नहीं पड़ा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रखो, सजा के रखो, 3 फ्लोर पे रखो, 30 फ्लोर पे रखो, 40 फ्लोर पे रखो, अरे भाई जहाँ मर्जी रखना है रखो। अकेले सिंगल हैंडेड, सिंगल मैन अपने बनाए हुए छत पे बैठ रहा हूँ। और रही बात अवार्ड्स की, शर्त लगा लेता हूँ, जितने आपके यहाँ नहीं पढ़ेंगे उससे ज़्यादा मेरे यहाँ पढ़े। खैर मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं ये बोलूँगा, मुद्दा अगर ए और बी का है तो सी लोग बीच में मत घुसें। सी डी ई एफ जो भी घुसना है, अब इसको भी कुछ और मत लेके चले जाना। तो अगर ए और बी का है तो ए और बी को ही रहने दो। ये जो जितने डी ई एफ जी आ रहा है ना, ताकि लास्ट में एस के ऊपर लाइन वाला चीज़ कमा सकें, ज़्यादा दिन नहीं चलती ये चीज़ें। और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि भाई क्यों ही आना बीच में। कोई रोस्ट के नाम पे आ रहा है, कोई किसी के नाम पे आ रहा है, कोई फ़ोन करके प्लानिंग करके आ रहा है। और देखो तो मतलब शर्म तो तब आती है जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद भी मुकर जा रहे हैं लोग। पकड़े जाने के बाद सीधे सीधे मुकर जाते हैं लोग आजकल। तो मैं पहले अभी तक जो बीच में नहीं है उसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि बीच में मत घुसो, बीच में हरगिज़ मत घुसो। क्योंकि देखो इच्छा तो तुम्हारी है, चाहत तो आपकी है कि अगर आप घुसना चाहते हो कि नहीं घुसना चाहते हो। मैं सिर्फ ये आगाह कर रहा हूँ क्योंकि अब इसके बाद से जो चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं आई थिंक थिंग्स विल गेट इन टू अ डिफरेंट वे। तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको धीरे धीरे ख़त्म, अगर हो जाती है एकदम से ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म ही करो। अब मेरी एक इंसान से बात हो रही थी, मैंने पूछा भाई क्या चाहता है यार, तो कह रहा है चीज़ें ख़त्म करो। मैं बोला कि हाँ ठीक है चीज़ें ख़त्म करता हूँ, तुम कुछ मत बोलो। कह रहे नहीं मैं तो बोलूँगा। तो भाई जब तुमको बोलना ही है तो चीज़ें ख़त्म करो, ये बात मत बोलो। तो ऐसे ऐसे भी नमूने हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं कि एक तरफ से ये कर दो और पीछे से कुछ और ही चल रहा है। तो और एक चीज़, गुटबाजी करके, भीड़ बना करके, गुटबाजी करके, ये काम मेरे साथ एक बार और हुआ था 4 महीने पहले। गलत तो साबित नहीं हुआ था मैं, तब भी गलत साबित नहीं हुआ था मैं, और आज भी गलत नहीं हूँ। हाँ जहाँ गलत था वहाँ मैंने बखूबी बताया कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन जहाँ गलत नहीं हूँ वहाँ तो भैया सर कटा लेंगे, सर झुकाएंगे नहीं। और याद रखना 100 पे भारी पड़ेंगे,
जितने गुटबाजी बना करके आने हैं ना, जितने लोगों को आना है, आ जाओ यार, आ जाओ। और एक ने तो मेरे को ओपन बोला है कि मैदान में आ जाओ। हालांकि उसके लिए मैदान में आने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें होंगी, निश्चिंत बेफिक्र होंगे। तो अभी तो मैं यही बोलूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग एटलीस्ट बीच में नहीं हैं वो लोग ना आए, और सब लोग मस्त से अपना, मैं नॉर्मल व्लॉग्स डाल रहा था इस चैनल पर, मेरा कभी मोटिव नहीं था कि यार ये ऐसा कुछ अब बोलूँ मैं या जो भी है, लेकिन मैंने बोला कि ना, ये तो भाई रणनीति, स्ट्रैटेजी। अब देखो, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, सबका स्ट्रैटेजी हो गया कि डॉलर कमाने, तो डॉलर के लिए अब सब कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बीच में 5 दिन, अगर मेरे को करना होता ना तो मैं अपने उस टाइम पे, जिस टाइम पे डेली अच्छा खासा रेवेन्यू बन रहा था, उस टाइम 5 दिन मैं अपने सब चैनल से गायब नहीं होता। मैं चाहता था वो 5 दिन अपना रेवेन्यू अच्छा खासा अर्न करता, लेकिन 5 दिन मैंने रेवेन्यू छोड़े। 5 दिन, पता है, कोई कल गिना रहा था, एक पता नहीं कौन बंदा था, कि 3 दिन में 1 लाख आते हैं। सीरियसली 5 दिन में 10 लाख का नुकसान करके बैठा था मैं, अगर मेरे को ये स्ट्रैटेजी देखनी होती तो। बाकी और कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत लोग अपना अपना पैसों का धौंस दिखा रहे हैं, हम गरीब हैं भाई, गरीब रहने दो, अपनी मेहनत से आते हैं। हाँ, अभी वक्त ज़रूर ख़राब है, लेकिन इतना भी नहीं ख़राब है कि कोई भी राह चलता आकर के मुँह उठा के कुछ भी बोल देगा। और हाँ, एक कहावत कल कमेंट में पढ़ रहा था कि भैया, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके 1000। और क्या था, और कुछ था, तो भाई ये कहावत तो मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है ना, बिल्कुल सही बात है कि मुद्दा किसी और का होता है, शुरू कोई और हो जाता है। रब जाने अब कौन क्या चाहता है, किसका क्या मोटिव है, क्या नहीं है। बस इतना ही बोलूँगा कि थोड़ा और सब्र, थोड़ा और वेट, थोड़ा और वक्त। चीज़ें मैं अभी तक ही चाहता हूँ कि भाई कोई इस बारे में बात करना, एटलीस्ट क्रिएटर्स बंद कर दें, नहीं तो हारा मैं सिर्फ एक से हूँ, सबसे नहीं हार सकता। संग्राम के लिए मैं भी तैयार हूँ। और हाँ, तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि मेरे शब्द जब आएंगे ना, हो सकता है कि आपको चुभेंगे। और एक तो सुनो, तो एक मज़े की बात, एक बंदा मेरे को ये बोल रहा है कि मैं फलाना नहीं हूँ, तुमको सही बंदा मिला नहीं है टक्कर। अरे कमेंट पे मत जाओ, आप बहुत सही बंदे हो ना, आइए, आप कुछ भी डालिए, आपको जो बोलना है बोलिए। लेकिन अब तक मैं किसी चीज़ का लिहाज करके चुप था, और अब जो मैं बोलूँगा तो शायद हो सकता है आपको बुरा लग जाए अपनी बातों को जान करके। तो फिर अब मैं चाहता हूँ कि भाई अभी भी यही बोलूँगा, काम से मतलब रखो अपने, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। नहीं तो आ जाओ, कोई बात नहीं, चख दे पट्टे। और हाँ, उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, आई एम सो सॉरी। उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मतलब कुछ भी नहीं, कितना भी कुछ कर लोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा फिर, क्योंकि आप अपने से गड्ढा खोद के खुद उसमें कूदोगे। आइए आज एक और गड्ढे को, अगर, क्योंकि मेरे को पता लगा कि 5-6 बजे कुछ आने वाला है, अगर 5-6 बजे कुछ आया तो आज रात तक एक गड्ढे को और भरने की तैयारी की जाएगी। जय हिंद दोस्तों।